बच्चों, हम पिछले वीडियो में एक माँ बेटी के बीच के संवाद में पुसरला वेंकट सिंधु के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पर माँ अपनी बेटी को पीवी सिंधु के बारे में बता रही थी। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था और उसके माता पिता दोनों भी वॉलीबॉल के चैंपियन थे और उसके पिता को अर्जुन अवार्ड भी मिल गया था। इसीलिए पुसरला वेंकट सिंधु को बचपन से ही बैडमिंटन खेलने का रुचि आ गया था और वो पढ़ते पढ़ते ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। और उन्होंने पढ़ने में भी बहुत तेज थी और उन्होंने MBA पास किया और अब उन्होंने आंध्र प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर भी बनकर काम कर रही है। और आगे माँ बेटी के बीच में क्या बातें होती है आज हम देखेंगे। बेटी पावनी पूछती है, सच में आज वे भारतीय महिला बैडमिंटन की विश्वविख्यात खिलाड़ी है, वे भारत की नेशनल चैंपियन भी तो थी ना। और बेटी कहती है, आज ये पुसरला वेंकट सिंधु भारतीय विश्वविख्यात खिलाड़ी बन गई है, भारत की नेशनल चैंपियन भी बन गई है। तब माँ कहती है, हाँ, लगन, अथक परिश्रम और निरंतर अभ्यास से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है और अनगिनत उपलब्धियां अपने नाम की। और तब माँ बताती है, अगर हमारे मन में अटल विश्वास हो, परिश्रम हो, लगन हो, तब हम भी उसी की तरह बन सकते हैं। पीवी सिंधु के मन में बहुत विश्वास था, लगन था, अथक परिश्रम था। अथक का मतलब है बिना थके, कितना भी थक चुकी होगी फिर भी वो परिश्रम करते ही रहती थी और इसी के वजह से उन्होंने बैडमिंटन में अपना जगह बना लिया। मुकाम का मतलब जगह, रहने की जगह। बैडमिंटन में उनका अपना ही एक जगह बनाकर रख दिया है और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त कर चुकी है। कोलंबो में जूनियर एशियाड बैडमिंटन चैंपियन में कांस्य पदक जीता था, फिर ईरान में रजत पदक जीता है। उन्होंने उसके बाद तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों पदक जीतकर बैडमिंटन की दुनिया का चमकता सितारा बन गई है। इन्होंने कोलंबो में किया गया जूनियर एशियन बैडमिंटन टीम में चैंपियनशिप मिल गए थे उसको और वहां पर उस खेल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी, कांस्य पदक लेकर आई थी और ईरान में उन्होंने रजत पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जगह पर बहुत सारा पदक जीत कर लाई है। ये तो हमारे देश की उभरता हुआ सितारा बन गई है। 2016 में ब्राजील में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। इन्होंने 2016 में ब्राजील में किया गया खेल में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिनिधित्व का मतलब है रिप्रेजेंटेशन। वहाँ के खेल के बारे में बता रही थी और उन्होंने महिला एकल स्पर्धा, एकल का मतलब है अकेला, सिंगल स्पर्धा में उन्होंने स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई थी। पावनी पिछले वर्ष एशियन गेम्स में भी सेमीफाइनल में पहुंची थी। मैंने टेलीविजन पर देखा था, लेकिन माँ
खेल में तो हार जीत दोनों होती है। सिंधु कभी कोई मैच हार जाती होगी तो उन्हें कैसा लगता होगा। तब पावनी पूछती है उनकी माँ से, पिछले वर्ष उन्होंने एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था, वहां पर उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी थी। इसके खेल को मैंने टीवी पर देखा था, लेकिन वो तो वहां पर हार चुकी। लेकिन खेल में तो हार जीत दोनों हो सकता है, तब उनके मन को कैसा लगा होगा, ऐसा पूछती है। तब माँ कहती है, ऐसा होने पर भी सिंधु के चेहरे पर सदा सौम्य और शांत भाव ही रहता है। बेटा, हार जीत तो खेल के दो पहलू है। एक अच्छा खिलाड़ी हार भी सहर्ष स्वीकार करता है। खेल में तो हारना और जीतना दोनों होता है, हमेशा जीतना ये जरूरी नहीं है, कभी कभी हम हार भी सकता है। इस तरह ये पीवी सिंधु भी कभी कभी हार चुकी है, लेकिन इस हारने को उन्होंने साधारण रूप से स्वीकार कर लिया है। सहर्ष का मतलब है सरलता से, सरल रूप से उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अच्छा खिलाड़ी हार भी सहर्ष स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से सीख लेकर खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೋತಾಗ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ದೇನೆ ಆ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಅವಳ ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ। याद रखो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन में उत्साह, उमंग और लगन है तो शक्ति भी आ जाती है। अपना मनोबल कम ना होने दो। खेल में हम हारे या जीते, मन नहीं हारना चाहिए। तब माँ कहती है, खेल में तो हार जीत दोनों होता है, लेकिन खेल में हारने से हमारा मन नहीं हारना चाहिए। हम जो हारने का कारण क्या है, हम कोई ना कोई गलती कर चुके हैं, इसलिए हम इस खेल में हार जाते हैं। उस गलतियों को पहचान कर अगले खेल में उस गलती ना करते हुए हमें खेलना चाहिए। अगर हम मन से हार जाते हैं तो हम पूरे के पूरा हार सकते हैं, इसीलिए हमें मन से हारना नहीं चाहिए, ऐसे कहती है पावनी। यह तो एकदम सही कहा माँ आपने। माँ, पीवी सिंधु जर्मनी, जापान, चीन, कनाडा, स्पेन आदि देशों के खिलाड़ियों के साथ भी खेली। उभरती हुई इस भारतीय खिलाड़ी ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। वो सिर्फ कोलंबिया में या दूसरे देशों में नहीं खेली है, बल्कि उन्होंने बहुत देशों के खिलाड़ियों के साथ भी उन्होंने अपना खेल खेला है, जैसे कि जर्मनी, जापान, चीना, कनाडा, स्पेन, इस तरह कई देशों के खिलाड़ियों के साथ भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन यानी कि भव्य प्रदर्शन किया है। शानदार का मतलब है भव्य, अच्छी तरह खेलना, इसका प्रदर्शन भी उन्होंने किया है। उनके द्वारा हासिल किए गए सम्मानों की सूची बहुत लंबी है। ये सिर्फ खेला ही नहीं, बल्कि बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इनका लिस्ट तो बहुत सारा है। 2011 में लखनऊ में गर्ल्स सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। कांस्य का मतलब है ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। और 2013 में अर्जुन अवार्ड जीता है। 2014 में इंडियन ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है।
और 2015 में पद्मश्री प्रशस्ति जीता है और 2016 में रियो डी जनेरियो में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल पाया है और 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल उन्होंने पाया है। इस तरह उनके बहुत सारे मेडल्स उन्होंने पाया है। पावनी, मेरा भी सपना है कि मैं बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी बनूं। माँ, पढ़ाई और खेल के लिए समय को सुनियोजित करो और अपने लक्ष्य पर डटे रहो, तभी तुम्हारा सपना पूरा होगा। और इन सब के बारे में सुनकर पावनी को ऐसा लगता है कि वो भी इस पीवी सिंधु की तरह बनना चाहिए और वो कहती है मैं भी उसी की तरह बनूंगी, एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगी। और तब माँ कहती है पढ़ाई और खेल इन दोनों के समय को तुम्हें नियोजित करना होगा। सुनियोजित का मतलब है योजनाबद्ध करना होगा, यानी कि किस समय में पढ़ना है, किस समय में खेलना है, ये सब तुमने पहले से ही आयोजित करके रखना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पर डटे रहना पड़ेगा। डटे रहना का मतलब है दृढ़ता से रहना पड़ेगा, यानी कि कोशिश, अपनी लक्ष्य पर कोशिश करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को दृढ़ता में रखकर उसको हासिल करने के लिए तुम्हें हमेशा कोशिश रखना पड़ेगा, तभी तुम इस पीवी सिंधु की तरह बन सकते हो, ऐसा कहते हैं। सुना बच्चों, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है, उनके मन में कितना लगन रखना पड़ता है, उनका विश्वास कितना अटल रहना चाहिए, ये सब हम अपने मन में रखकर हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हम भी इस हमारी लक्ष्य में जीत सकते हैं। धन्यवाद।